एक 4 ग्रेड का ऑफिसर और एक 14 ग्रेड की टीचर, इन दोनों की शादी हो गई, पार्टनर्स बन गए। चलते 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 इनके 7 बच्चे हो गए। 4 ग्रेड का ऑफिसर चाहता था कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, चाहे वो मेरे बेटे हैं या बेटियाँ, वो पढ़े। और अल्लाह की शुक्र उनकी 5 बेटियाँ थी। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको मैं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाए। गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन नोशकी में तो आपको पता है क्या सिचुएशन होती है गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम पढ़ाएंगे उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। बट वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत थे। ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो सोच रहे थे कि पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए इनको। दूसरा, सोसाइटी का सबको पता है, फोर्स सोसाइटी की तरफ से आ जाती है कि आप लड़कियों को कैसे पढ़ा रहे हो, अपने बेटों को चलो आप पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को अपने क्यों पढ़ा रही हो। बट वो मदर, उसने हार नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, जो कहते हैं कहने दो उन सबको, जिसकी मर्जी जो कहता है। तो अपने बेटे के साथ उसने अपनी बेटी की पढ़ाई स्टार्ट की। 5 बेटियों को स्कूल में पढ़ाया, 2 बेटों के साथ। तो सिचुएशन नॉर्मल होती गई। दरमियान में ये सिचुएशन आया फाइनेंशियल क्राइसिस। मैंने पहले कहा था, तो फीस का प्रॉब्लम स्कूल की तरफ से फोर्स कि आपके बच्चों की फीस जमा नहीं है। तो वालिद परेशान। मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं इनको पढ़ाऊँ, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं इनको पढ़ाऊँगा कैसे पढ़ाऊँ। तो मदर ये सिचुएशन फादर की देखती है, बीवी भी सोचती है क्या करूँ। तो वो औरत, आप सबको पता है औरत के लिए ज्वेलरी कितनी कीमती है। वो उसको शादी में जो ज्वेलरी मिली थी उसने कहा ये बेच दो। वो ज्वेलरी बेचकर उनकी फी पे की। तो स्लोली बच्चों ने मैट्रिक कर ली। सिचुएशन अभी ये होगा कि मैट्रिक के बाद नोशकी में नहीं हो सकता, इनको बाहर भेजना है। तो वो फादर के लिए वापस वही क्राइसिस। तो मदर, मैंने कहा पहले कहा 14 ग्रेड टीचर थी, तो उसको पता था कि स्कॉलरशिप कुछ ऐसी चीज़ें भी है। और वो बच्चे भी अपनी अम्मी की मोटिवेशन देखकर कहते थे कि यार हम करना चाहते हैं, अम्मी की चाह रही तो हमने भी करनी है। उसकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थी। स्लोली सिचुएशन आगे बढ़ती। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कैंट में इन लोगों ने BA तक BSc उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि जो बड़ा बेटा है उसको स्कॉलरशिप मिला, उसने इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। और जो उससे छोटी बेटी, उसकी सबसे बड़ी बेटी, उसको इसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ पर आप लोग सब बैठे हुए हो। सिचुएशन आगे चलता गया। फादर भी खुशी में नॉर्मल होती नज़र आ रही थी। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि अचानक उसकी फादर की उस फादर को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसने स्ट्रगल इतनी की थी। वो चाहता था कि अपने बेटों और बच्चों की रूज देखना चाहता था कि वो हमने मेहनत जो की है ये पल हमें मिलना तो इस सिचुएशन में ये होता है कि हार्ट अटैक की वजह से फादर की डेथ होती है। फादर की डेथ के बाद सिचुएशन ये होती है, सब बच्चे बिखर जाते हैं कि लाइफ खत्म हम सब के लिए। जो छोटा बेटा जो 5वें नंबर पर था, वो भी स्टडी कर रहा था ब्यूटन में स्कॉलरशिप पे। तो वो भी समझ रहा था कि क्या सिचुएशन, वो सबसे ज्यादा गमगीन था। मदर ने सब ये सिचुएशन देखा तो उसने कहा नहीं, हम करेंगे, मैं हूं ना, फादर भी हूं, मदर भी हूं। उसने मोटिवेट किया सबको। जब मदर ने मोटिवेट किया तो 3 महीने बाद रिजल्ट आई। इसी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी उसकी बेटी। लेकिन मदर की ख्वाहिश थी कि सिर्फ मास्टर्स नहीं करेगी। फिर उसने उसको कहा कि आपने आगे पढ़ना है। तो वो बेटी चली जाती है और MPhil में एडमिशन लेती है। और जो 5वें नंबर पे है वो ज़्यादा गमगीन था बेटा। बट उसको जब मोटिवेशन अपनी अम्मी की तरफ से मिलती है तो वो जाकर वो कहता है इधर तो नहीं रुकना, अगर अम्मी की कोशिश जो विजन है हम लोग आगे उसको लेकर जाना है। तो वो अप्लाई करता है नेशनल लेवल प्रोग्राम्स के लिए। यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा।
वो बेटा उसमें पार्टिसिपेट करता है पूरे बलूचिस्तान से। उसके बाद सलामती फेलोशिप होता है इस्लामाबाद में, जिसमें टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल पाकिस्तान होते हैं। उनमें से 4 बलूचिस्तान में से होते हैं। उनमें से जो एक है वो उसका बेटा है, उस मदर की बेटा है। और साथ में सिचुएशन ये होती है कि उस बेटे का जब वो देखता है मैं कर सकता हूँ, मैंने रुकना नहीं है, जो स्ट्रगल मेरे पीछे बैकग्राउंड में हो मैंने आगे जाना है, तो एक रिसेंटली वो वापस जाता है इस्लामाबाद, जहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे। मैम कराची से आई है, उसको पता होगा IBA कराची का, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का, आप सबको पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के सबके पार्टिसिपेंट्स थे। वो 7 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। उस 7 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुए, पीस बिल्डिंग, पॉलिसी मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब में। और जब एट द एंड आइकन अवार्ड आता है तो उस मदर के बेटे को मिलता है, जिसने यहाँ नोशकी से निकल कर उसको मिलता है। और जिस मदर ने स्ट्रगल अपनी ज्वेलरी बेच कर की थी, उसकी बेटी और बेटे आज उसकी बड़ी बेटी नोशकी में कम्युनिटी में अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही है, बच्चों को 200 बच्चों को पढ़ा रही है। उसकी दूसरी बेटी दूसरी स्कूल में पढ़ा रही है। जिस तरह मैम ने कहा था, वो नेपोलियन ने कहा था, गिव मी अ गुड एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू अ गुड एजुकेटेड नेशन। और वो आप लोगों के सामने जिस कम्युनिटी में पढ़ाई नहीं थी, आज वहाँ पर वो बेटियाँ पढ़ा रही है। और जिसने पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान से आइकन अवार्ड लिया था, वो आप लोगों के सामने है, जिसकी स्ट्रगल है। थैंक यू सो मच।